और लखनऊ के अलीगंज की जिस इमारत में 15 लोग जिंदा जले हैं उसे अब गिराने की तैयारी हो रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूरी तरह जल चुकी इमारत के बाहर एक नोटिस चिपकाया है। इसमें बिल्डिंग को अवैध बताते हुए इसे गिराने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला तो प्राधिकरण इसे गिराने के लिए कार्रवाई करेगा। ये वो नोटिस है जिसे चिपका दिया गया है और 15 दिन के अंदर इसे गिराने की बात हो रही है। लखनऊ के अग्निकांड में जिन 15 बच्चों की जान गई है उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन ले रही है। सरकार के आदेश पर पूरे राज्य में अवैध इमारतों को सीलिंग किया जा रहा है। पूरे राज्य में अभी तक 100 से ज़्यादा इमारतें सील की जा चुकी हैं, जिनमें कानपुर में 30 इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन अफसरों समेत 18 इंजीनियर्स को सस्पेंड करने की भी सिफारिश की गई है। इस बीच लखनऊ के इस लाक्षागृह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि इमारत की पूरी छत पर बिछा था तार का जाल। तार ढकने के लिए थर्माकोल और फाइबर से आर्टिफिशियल छत बनाई। तार, थर्माकोल और फाइबर के कारण तेजी से आग भड़की और फॉल्ट आने पर इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाते थे। संचालक खुद ही समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश करते थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जो आग लगी है इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पहले तो यहाँ पर फायर फाइटिंग को लेकर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया और छत पर जो तार लगे होते हैं उसका जाल बिछा हुआ था, उसके ऊपर थर्माकोल से एक फॉल सीलिंग बनाई गई थी या रूफ बनाया गया था। अब जैसे ही इसमें आग लगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से थर्माकोल ने आग पकड़ी होगी और उसके बाद इतना भीषण अग्निकांड हुआ। और प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज में खान सर की कोचिंग को पीटीए सील किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए कोचिंग संस्थान में अग्निकांड के बाद से फायर विभाग की टीम आज फुल ऑन एक्शन मोड में है। छापेमारी की जा रही है। कई कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी किया जा रहा है। तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज दोपहर कोचिंग के दौरान खान ग्लोबल कोचिंग में खामियां पाई और इसके बाद खान ग्लोबल कोचिंग को सीज कर दिया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मानक के अनुरूप चल रही खान कोचिंग को 3 मंजिला बिल्डिंग में संचालित हो रही थी, जिसके बाद कोचिंग को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सीज कर दिया है। खान कोचिंग चूँकि ये मानक पूरा नहीं कर रहा है, सामुदायिक सुविधा भूपयोग में स्वीकृत नहीं है, इसके कोई भी मानक सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत नहीं है, इस वजह से इसको सील किया जा रहा है। और इससे पूर्व हमने 3 कोचिंग संस्थान सील किए हैं, सुपर क्लाइमेक्स, टारगेट ऑन और एग्जामपुर। तो कोचिंग में कई खामियां पाई गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहां पर जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी वहां से बाहर भेज दिया गया और टीम जब वहां पर पहुंची, बिल्डिंग का कमर्शियल नक्शा तैयार किया गया था। प्रयागराज में ये खान सर की कोचिंग सील बताई जा रही है, जिसमें काफ़ी कमियां पाई गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कैसे इस गेट के बाहर ताला लगा दिया गया है। यानी कि जब तक यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाएगा तब तक इस इंस्टीट्यूट को चलाने नहीं दिया जाएगा। इसका संचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है। लखनऊ अग्निकांड पर जमकर सियासत भी हो रही है। अखिलेश ने एसआईटी बनाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि योगी से पूछना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया। 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम, हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहां तक लेकर के जाते थे। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर तो क्या फैसला होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी।